इतलात सैयद गनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, लिए चलते हैं बराह रास्त। पेजेस पर उनके टैक्सेस हैं, अगर उन्होंने टैक्सेस नहीं लिए तो सवाल उनसे करो कि ये टैक्सेस तुम्हारे थे, तुम बताओ कि किस मद में तुम्हारे कितने टैक्सेस तुमने कलेक्ट किए। जिस बात का जवाब उनको देना चाहिए वो इल्जाम लगा रहे हैं सूबाई हुकूमत की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम इनको साथ सिर्फ इनके साथ ये हो गया है कि ये जो हैं वो तड़प रहे हैं, ये बेचारे परेशान हैं कि कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब ये दोबारा अपने बैलेट बॉक्सेस को भरें। कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब कराची का आदमी वोट डालने जाए तो कहे भाई आपका वोट डल गया है। कराची में वो हालात कैसे पैदा हों कि मरा हुआ आदमी कब्र से भी वोट डाल रहा हो। कराची में वो हालात अब नहीं हैं, इनको बेचैनी ये है और ये हालात पैदा उस वक्त होंगे जब खुदा न खास्ता इनको दोबारा वो मौके मिले कि वो यहाँ पर खुरेजी करें, यहाँ लोगों को मारें, लोगों को डराएं, लोगों को धमकाएं। ये कराची शहर को फिर हाईजैक करना चाहते हैं अपने गन के पॉइंट के ऊपर, तो वो हालात अब नहीं आएंगे। और मैं ये अर्ज कर दूं कि कल वो मैंने देखा एक साहब जो है फरमा रहे थे कि बीबी जो है वो गई थी 90 पे। तो भाई जब 88 में इलेक्शन हुआ था, मैं ये मानता हूं 88 के इलेक्शन में इनके उनको सही वोट पड़ा था, जेन्युइन वोट पड़ा था, लोगों ने वोट दिया। 88 में मैं बिल्कुल मानता हूं जो बात सही है। 90 के इलेक्शन में भी इनको वोट ठीक पड़ा था। ये जो शैतानियां शुरू हुई थी बाद में हुई थी। बीबी बिल्कुल गई थी और एमक्यूएम को हम एक पॉलिटिकल पार्टी समझते थे। कराची के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का मैंडेट था उनके पास, बात करने में कोई हर्ज नहीं थी। आज भी मैं ये समझता हूं कि भाई कुछ वोट उनका है जरूर बचा खुचा, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन उस वोट की बुनियाद पर पूरे सूबा सिंध को आग और खून की होली में धकेल देना, उसको खेल में झोंक देना, ये हम नहीं होने देंगे। एमक्यूएम के लोग जो कल वो फरमा रहे थे साहब, मैं उनको याद करा दूं, ये बात मैं बार बार कह चुका हूं। हमें ये कहते हैं कि 2008 में तुमने इनको हुकूमत में क्यों लिया। 2007 में लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 12 मई के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, एपीडीएम एक बनी थी वहां पे, याद है आपको सब। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया था इस मुल्क की सारी सियासी जमातों ने कि एमक्यूएम एक दहशतगर्द तंजीम है, एमक्यूएम के साथ कोई जमात बात नहीं करेगी, कोई जमात इसको पार्टी में अपनी हुकूमत में शामिल नहीं करेगी। ये रिकॉर्ड की बातें हैं सारी, मैं सिर्फ याद दहानी करा रहा हूं। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी खड़े होकर वहां कहा था कि नहीं, ये जो बातचीत ना करने वाली बात है ये मुनासिब नहीं है, पॉलिटिकल लोगों को एंगेज करना चाहिए। उस वक्त 2008 के इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी जीत कर आई। हमें सिंध में हुकूमत बनाने के लिए उनकी जरूरत नहीं थी। विफाक में पीएमएलएन हमारे साथ थी, हमें जरूरत नहीं थी। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, उनको यह कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो अपना कारोबार यहां से बंद करो, हम तुम्हें बिजनेस यहां पे नहीं करने देंगे। पुराने अखबार निकालें आप, 2007 के 8 के इंतखाबात के बाद के, यहां से बिजनेस कम्युनिटी का डेलीगेशन आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मिला था। वहां जाके रोना रोया था कि भाई इन दहशतगर्दों को हुकूमत में डालो वरना ये शहर में खून खराबा करेंगे। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ जो इनका सरपरस्त था वो सदर पाकिस्तान था। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई तो यहां की पुलिस डिमोरलाइज थी, यहां के पुलिस को मार मार के उन्होंने बिल्कुल नाकाम कर दिया था, निकारा कर दिया था। पुलिस काम करने को तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस निजाम को कैसे चला, को दहशतगर्दी कैसे बचाती, इस मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को कैसे बचाती। हमने वो कड़वा घूंट पिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस उम्मीद पर कि शायद कराची में अमन कायम हो जाए, हम इनको अपने साथ मिला लें, कराची के बिजनेसमैन अपना कारोबार कर सकें, कराची के लोग सुकून की सांस ले सकें, हमने वो कंप्रोमाइज किया और इनको हुकूमत ने साथ मिलाया। ये अब कहते हैं हमें क्यों मिलाया, उसको अखबार दिखाएं। ये कहते थे कि अगर कराची का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया तो हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अखबारों में छपाया आपके भाई, मैंडेट तस्लीम करना क्या मतलब, हुकूमत में आएंगे तो मैंडेट हो गया भाई, असेंबली में आ गए आपका मैंडेट है, आप जितनी सीटें लेकर आए आपको मानते हैं। लेकिन अपने मैंडेट पर ब्लैकमेल करना, डिक्टेट करना, अपनी टर्म्स पर हुकूमतों को झुकाना, ये मैंडेट नहीं होता, ये गुंडागर्दी होती है, ये ब्लैकमेलिंग होती है, ये बदमाशी होती है जो बदकिस्मती से शहर के साथ की गई है माजी में। इस वक्त इनको परेशानी ये है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन अगले चंद महीनों में हो गए तो जितनी जिल्लत इनको NA 249 में हुई है, जितनी जिल्लत इनको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हुई है, उससे बड़ी जिल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है और वो होगी। उससे बचने के लिए खूनरेजी की तरफ जाना चाहते हैं, ये शहर को बर्बाद करने की तरफ जाना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतना शोर मचाते हैं लोकल गवर्नमेंट पे,
भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, उस पर क्यों आवाज इनके मुंह से नहीं निकलती है कि कराची के लोग पेट्रोल महंगा नहीं ले रहे हैं? कराची के लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि जी वफाकी हुकूमत गैस नहीं दे रही हमें? कराची की इंडस्ट्रीज को गैस बिल्कुल बंद कर दी गई है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि कराची की इंडस्ट्रीज को गैस बंद कर दी गई है? महंगाई इतनी हो रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है? पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ 4 मरतबा हुकूमत छोड़ी इन्होंने कि पेट्रोल सस्ता करो, इस मरतबा इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती है कि पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है। ये कराची के लोगों के हमदर्द नहीं है, ये अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं कराची में खूनरेजी करके। मुझे फख्र है, मुझे खुशी है कि कराची के लोग इनके बेकामे में नहीं आ रहे हैं, इनकी बातों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये जितनी ड्रामेबाजियां कर लें, ये इधर उधर की कहानियां दिखा दें, एमक्यूएम कराची के शहर की खैर ख्वाह नहीं है। अगर कोई और कहे ना कि जी पीपुल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो उसको हक है बोलने का। एमक्यूएम को ये हक नहीं है कि हम पे बोलेगा कि हमने कुछ नहीं किया। जिस जमात ने शहर को बर्बाद किया है, जिस जमात की वजह से शहर से बिजनेस गया है, जिस जमात की वजह से शहर की तालीम खराब हुई है, जिस जमात की वजह से यहाँ दहशतगर्दी परवान चढ़ी है, वो हमें कहते हैं कि हमने शहर को खराब कर दिया। हम इन दहशतगर्दों को दोबारा कराची में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, ये बात वो ज़हन में रख लें। हमने पहले भी उनको मुंह दिया है, जब ये उरूज पे थे, जब ये गोलियां मार के बोरियों में डालते थे, हमारे पास ना गार्ड होते थे ना पुलिस होती थी भाई, उस वक्त इनको मुंह देते थे। अब तो ये बेचारे बिल्कुल मरे हुए, अब ये क्या धमकियां देंगे हमें? गलत बोला है, गलत बोला है। अच्छा ये बता दीजिएगा जाम साहब, आप हमेशा स्टडीज वगैरह करते रहते हैं, जैसे कराची में सॉलिड वेस्ट हो या फिर अंडर पास सारे मंसूबे बनाकर गए फिर आगे दूसरे कराए। घर में अगर एरीगेशन का सिस्टम भारत में जा सकता है, रेगिस्तान पूरा भारत का आबाद हो सकता है, राजस्थान, तो घर का रेगिस्तान क्यों नहीं आबाद हो सकता? एरिड जोन है, आप इस पर कोई स्टडी कराएंगे, वफाक से बात करेंगे कि घर के लिए कसौती पानी दें ताकि नमकोट से आगे घर की जमीन आबाद हो। अब की ये पोजीशन ये है कि जो मौजूदा कमांड एरिया है, जो जमीनें आबाद हो रही हैं वो रेगिस्तान बन रही हैं, वो उसके लिए पानी नहीं दे रहे, तो नए कैनाल के लिए कहाँ पानी देंगे? यही मैंने अर्ज किया था कि उन्होंने बदीन, ठट्ठा, सजावल जो आबाद जमीनें थी, जहाँ पे सखर बैराज, कोटरी बैराज की नहरें खुदी हुई हैं, जहाँ पे वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कराची वालों को गैस नहीं